प्यारे विद्यार्थियों, अज जिवें कि तुसी इसते बोर्ड से लिखा वेख रहे हो, साडा टॉपिक है राज अते इसदे जरूरी तत्त जां इसदे तत्त। सब तो पहला असीं ध्यान करांगे कि राज है जिहड़ा वो राज का अर्थ की है, राज किसनूं कहा जाता है। जिवें कि आम तौर पर मैं तुहानूं साडे सैशन के शुरुआत विच ही गल कर दी सी कि असी पोलिटिकल साइंस दे विच राज एक देश नूं कहंदे आ, जिहड़ा पूरा एक देश है। जिवें साडा भारत एक राज है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, जापान है, अमरीका है, कैनेडा है, ये सारे की हैं राज हैं। सो सब तो पहला अज असीं ध्यान करांगे कि राज शब्द है, इसका सधारण अर्थ की है। राज शब्द है जिहड़ा जी, यह लातीनी भाषा के स्टेटस शब्द तो उत्पन्न होया है। लातीनी भाषा के शब्द स्टेटस का अर्थ मनुख का पद्धर हुंदा है। सो राज का सधारण अर्थ यह है कि जिस तो यह पता लगे कि किसी भी देश या मनुख का पद्धर की है। उस तो बाद गल आती है कि इसकी परिभाषा अलग अलग राइटर्स ने इसकी परिभाषा अलग अलग दी है। जिहड़ी वधिया परिभाषा है तो तुहाडे आम समझ आएगी वो बलंशली दी है। ठीक है जी, बलंशली की परिभाषा तुसी नोट करो कि एक निश्चित भू-भाग ते राजनीतिक पक्ष तो संगठित लोगों नूं राज कहते हैं। ठीक है जी, नोट कर ले बेटे। एक निश्चित भू-भाग, ठीक है जी, एक निश्चित भू-भाग ते राजनीतिक पक्ष तो संगठित लोगों नूं राज कहते हैं। सो जेकर तुसी इहदी परिभाषा नूं ध्यान नाल समझो तो राज दे जिहड़े तत्त हन वो इस दे विच ही तुहानूं नज़र आ जाणगे। सब तो पहली गल जिहड़ी आ वो ये है कि एक निश्चित भू-भाग के जिमें साडा ग्लोब है, उससे वो पूरी पृथ्वी है, उससे मनुख ने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग राज बना लए हैं। इको तरह की परिभाषा, इको तरह के रूप रंग भाषा उन्होंने लोगों ने अपना अपना समा पैन के नाल निश्चित भू-भाग बना लिया, पृथ्वी का धरती का एक एरिया निश्चित कर लिया। ठीक है जी। फिर राजनीतिक पक्ष तो संगठित यानी कि वो लोग इकट्ठे होकर रहते हैं। ठीक है जी, लोगों नूं राज कहते हैं, यानी कि एक जनसंख्या है, निश्चित जनसंख्या। ठीक है जी, उन्होंने लोगों के समूह नूं की कहते हैं, राज कहते हैं। तो राज के तत्त जिहड़े दी परिभाषा तो स्पष्ट होंदे हैं। तो ये किहड़े-किहड़े तत्त आ गए? सब तो पहला तत्त असीं गल करते हैं जनसंख्या, पापूलेशन। क्योंकि देखो पापूलेशन तो बिना राज की परिकल्पना नहीं की जा सकती, वो मैं अगे तुहानूं अध्ययन करवावांगा। दूजा हैगा आ भू-खेतर, इहदे नाल निश्चित शब्द लिख लिओ। तीसरा हैगा सरकार, चौथा हैगा प्रभु सत्ता। ठीक है जी। सो पहले तत्त का आपां अध्ययन करांगे, वो हैगा आ जनसंख्या। जनसंख्या के तौर पर जेकर गल करिए तो जनसंख्या किसी भी स्टेट की, राज की, देश की निश्चित नहीं की जा सकती है। पिछे जे चीन ने एक कानून बनाया सी काफ़ी साल पहला कि एक परिवार यानी कि हस्बैंड वाइफ केवल एक बच्चा ही पैदा करेगा, परंतु कुछ साल बाद उन्होंने देखा भी को लखत गिरावट आ गई पापूलेशन च। ठीक है जी, इस करके हुण वो कानून हट गया। तो चीन की आबादी ते साडे भारत की आबादी दुनिया के विच सब तो ज़्यादा है। तो राज की जिहड़ी जनसंख्या निश्चित नहीं की जा सकती। किसी राज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, जिवें साडी करोड़ां दे विच है, चीन की है ना। इसे प्रकार दुनिया विच सैन मैरिनो, मोनाको, ये ऐसे कंट्री भी है, ऐसे देश भी है जिन्हां दी गिनती सिर्फ हज़ारां च, 10,000, 20,000, 4,000, 5,000
वो वक्री गल है कि इन्हां दा भू खेतर भी घट ही होएगा, परंतु एक राज उदों ही राज कहा जाएगा जदों उसकी कोई जनसंख्या होएगी। हुण जे आपां कह दईए अटलांटिका उत्थे कोई रहिंदा थोड़ा है, बर्फी बर्फ आ, ठीक है ना, तो उन्होंने राज नहीं कहा जा सकता। हाँ, सैन मरीनो ते मोनाको छोटे राज आ, चाहे हज़ारां की गिनती आ, उन्होंने राज कहांगे। सो ये भी राज का महत्वपूर्ण तत्व है। हुण जानवर तो राज बना तो रहे, ठीक है जी, वो मनुखा ने बनाना। सो मनुखा की जिहड़ी गिनती है वो निश्चित नहीं की जा सकती। दूसरा इसका तत्व है भू खेतर। भू खेतर दे विच पहाड़, जंगल, नदियां, झीलां, खनिज पदार्थ, भूमि, ये सारा कुछ ही कवर हो जाता है। जिवें आपां जेकर भारत की गल करिए, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी, राजस्थान तो लैके असम, बंगाल वाल, ये सारा निश्चित साडा भू खेतर है, ठीक है जी। सो इस करके जिहड़ा निश्चित भू खेतर है उहदे विच सारा कुछ शामिल हो जाता भी जिन्ने टुकड़े ते किसी देश की बाउंड्री की लकीर वजी हुई आ वो उसका भू खेतर है। अगला आ जाता है जी सरकार। हुण सरकार आ जिहड़ी किसी भी राज दे सरकार आ उहदे 3 महत्वपूर्ण तत्व हुंदे आ, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है जी। सरकार कोई भी हो सकती आ, लोकतंत्री भी हो सकती आ, तानाशाही भी हो सकती आ, ठीक है जी, सरकार का कोई भी रूप हो सकता, परंतु जिहड़े उहदे अंग हैं वो हमेशा तीनों ही होंगे हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हुण जेकर आपां गल करिए भारत देश की कि भारत देश की सरकार किवें चलती है, यह सब तो पहला तो साडे देश दे विच 2 तरह की विधान पालिका है। एक केंद्र की सरकार की विधान पालिका जिसनूं संसद कहा जाता है, उत्तों सरकार बनती है। एक राज्यां दियां जिहड़े सूबे आ उन्हां दी अपनी सरकार, उन्होंने विधान सभावां कहते हैं। फिर अगला आ जाता जी कार्यपालिका। इत्थे जिहड़े MP MLA सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने फिर जिहड़े अगाह मुलाजम आ, अफसर आ, वो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। उन्हां नीतियां, उन्हां कार्यक्रमां नूं लागू करते हैं जिहड़े विधान पालिकावां बनाउंदियां। अगला पॉइंट आ गया न्यायपालिका। कोई भी सरकार उदों तक सही तरीके नाल काम नहीं कर सकती जदों तक न्यायपालिका ना हो। जिहड़ी न्यायपालिका है ना वो इस विधान पालिका के बनाए कानूनों की व्याख्या करती है कि जो कानून बनाए गए सन कि वह लोगों लई सही हैं या नहीं, कि उन्होंने कोई गलत या कोई दुर्वरतों तो नहीं हो रही। सो किसी भी देश की जिहड़े राज है उसका जिहड़ा जरूरी तत्व सरकार है। अगला आ गया सब तो महत्वपूर्ण तत्व प्रभु सत्ता। सब तो महत्वपूर्ण है जी, जिवें कि मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी, आपां जेकर इस तरह करिए, आ हिस्सा की लगदा, ये किहड़ा हिस्सा लगदा, ये साडे भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना। सो जेकर आप भारत की गल करिए, ये इस तरह जो है ना, इस तरह ही है थोड़ा है ना। एक नक्शा ड्रा किया मैं, वैसे ही कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये नक्शे दे विच मैं तुहानूं अंदरूनी ते बाहरी प्रभु सत्ता दसांगा कि अंदरूनी प्रभु सत्ता ते बाहरी की है। इत्थे की है जी, कोई दस सकदा खड़ा हो गया फटाफट, शाबाश, टाइम नहीं खराब करना, फटाफट कोई भी। इत्थे की है, हाँ जी, नहीं नहीं, ये लाइन काहदी आ, यस वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। ये साडा बॉर्डर है, ये की है अंदर, ये भी बॉर्डर है, दोनों पासे बॉर्डर है। ये बॉर्डर पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है। सेंटर दे विच जिहड़ा आ वो एक कंडियाली तार जा रही है जिहड़ी वंडदी है भारत ते पाकिस्तान नूं। साडे अंदरूनी ते बाहरी फैसले है जिहड़े जदों असीं समर्थ होईए तां इहनूं अंदरली ते बाहरली प्रभु सत्ता आखदे हन।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? कौन चला रहा? यस, असी आप चला रहे हैं, सरकार चला रही है। तो वह साडी अंदरूनी प्रभु सत्ता है। जदों कोई भी देश अपने अंदरूनी ते बाहरी फैसले लैन लई सक्षम, समर्थ या कैपेबल होवे, उसनूं कहा जाता है प्रभु सत्ता संपन्न देश। ठीक है जी। सो ये प्यारे विद्यार्थियों, आपां ने राज दे जरूरी तत्त जिहड़े आ उन्हां दा अध्ययन किया। इन्हां दे विच एक भी तत्त जे ना होवे तां उसनूं राज या देश नहीं कहा जाएगा। सारे तत्त ही जरूरी हैं। राज दे लई जनसंख्या भी जरूरी है। जे लोग होणगे, मनुख होणगे तां ओह राज कहाएगा। राज दे लई जनसंख्या तो बाद जिहड़ा आ भू खेतर है वह भी जरूरी है। जे धरती होएगी तो सरवाइव करेंगे लोग। उस तो बाद सरकार तो बिना राज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उस तो बाद प्रभु सत्ता। जे असी गुलाम आ जे तो असी उस देश का हिस्सा तो हो सकते हैं, पर असी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो सकते। सो ये सी प्यारे विद्यार्थियों अपना राज अते इसदे जरूरी था। थैंक यू।